हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेरा विजडम। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जून महीना आने वाला है 2 दिन 3 दिन बाद। और जून महीने में आपके दिन कैसे रहेंगे, आपकी परिस्थितियां कैसे रहेंगी, आपकी लव लाइफ, फाइनेंसेस, करियर और डेली डे टू डे लाइफ में आपके क्या चलने वाला है, उन सब के बारे में मैं आपको आज रीडिंग देने वाली हूँ। ऑल अबाउट जून मंथ। और इसका बेस रहेगा जॉडिक साइंस। तो आपकी जॉडिक साइंस आपको याद तो होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ याद है तो जोडिक साइन याद होगी, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे बताते जाऊँगी कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ की जोडिक साइन क्या है, और उसी की रीडिंग कर रही हूँ मैं। अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो कुंडली में चंद्र राशि होती है, तो चंद्र राशि अपनी याद कर लीजिए। चंद्र राशि से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली भी नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है, तो जो आपका नाम है उस नाम से अपनी नेम राशि से आप ये देख सकते हैं रीडिंग। नेम राशि बहुत स्ट्रांग होती है। जिस नाम से आपको बुलाया जाता है बचपन से, उस नाम से रिलेटेड एनर्जी आपसे जुड़ जाती है और फिर आपके वैसे ही भाग्य काम करता है। तो यहाँ पे मैं किस नाम की राशि क्या है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगी। तो चलिए, सबसे पहली राशि है एरीज़। एरीज़ जो है वो मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच जो भी जातक पैदा होते हैं वो ज़ोडिएक साइन एरीज़ के अंतर्गत आते हैं। एरीज़ को हिंदी में बोलते हैं मेष। तो अगर चंद्र राशि से देखें आप तो मेष देख लीजिए, और अगर नाम राशि से देखें तो डिस्क्रिप्शन में नाम लिखे हुए हैं, उस अक्षर के नाम वाले ये देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मेष राशि के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। नमः शिवाय, शंभो, हर महादेव। अपने इष्ट देवताओं को तो ज़रूर याद कर लीजिए, एंसेस्टर्स को ज़रूर याद कर लीजिए, पूर्वजों को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मेष राशि के लिए कार्ड निकालने के लिए थैंक यू। चलिए, एक कार्ड ऑलरेडी हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, देन द स्टार, और थर्ड है टेम्परेंस। देखिए मेष राशि वालों, खुश हो जाओ। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी एनर्जी आपके पास आई है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी मुझे बोल रही है कि रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम चलेगी। जो भी आपका पर्सन है जो वो थोड़ा सा रूठने मनाने वाला रहेगा। एक्चुअली वो एक बच्चों जैसा है, उसको बहुत इनोसेंट है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी बात भी मान जाते हैं। जैसे ही आपने कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया, कोई प्यारी सी 2 बातें बोल दी, उनकी तारीफ़ कर दी, तो वो तुरंत ही खुश भी हो जाते हैं। तो आपके पर्सन जो है उसी एनर्जी में है जून महीने में। आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक खूबसूरत सा करियर, कोई ऑप्शंस, कोई अच्छा रिज़ल्ट, प्रमोशन, समथिंग आपके करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है, जो कि आपके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। हो सकता है ये रिज़ल्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे इंट्यूशंस हैं। आइदर रिज़ल्ट और प्रमोशन दोनों में से एक होगा ही होगा। तो आप यहाँ पे बहुत ग्रो करने वाले हो जून के महीने में। आपकी करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें अच्छी होने वाली है। टेम्परेंस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। टेम्परेंस कहता है कि आपके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, आपकी डे टू डे लाइफ, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग विल बी बैलेंस इन जून मंथ। तो आपका जून महीना बहुत ही प्यारा आ रहा है। सब कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है मई में थोड़ी उथल पुथल रही हो एरीज के लिए, मेष राशि के लिए, लेकिन जून महीना यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ग्रो करता हुआ दिख रहा है। आपको बस एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स आपको बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पे कंट्रोल कर लीजिए, बहुत अच्छे रहेंगे आप मेष राशि। चलिए नेक्स्ट राशि क्या आ रही, मैंने रैंडम रखा है इनको। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है वो उन जातकों की होती है
जो कि अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में पैदा होते हैं। ये सूर्य राशि है, सन राशि, जिसको ज़ोडिएक सन साइन बोलते हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ से देखी जाती है, उसको टॉरस बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि है तो आप वृषभ राशि के नाम से देखिए, और अगर नेम राशि से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, मैं बार बार बोलती जा रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, चिंता मत करो। नमः शिवाय शंभो। वृषभ राशि, टॉरस पीपल की जून महीना कैसे रहने वाला है, प्लीज़ बता दीजिए। कार्ड्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस। टॉरस के लिए जून मंथ में क्या आने वाला है? पहला कार्ड, सेकंड वन एंड द थर्ड। चलिए देख लेते हैं तीनों कार्ड्स। टेम्परेंस वंस अगेन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, ब्यूटीफुल। सबसे पहले बैलेंस तो पहले भी था, अभी भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, बहुत टाइम से उतार चढ़ाव, और उन उतार चढ़ावों का ना कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। अभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। यहाँ पे अभी खुशी, दुख, गम, फाइनेंसेस, सब चीज़ का बैलेंस बनते हुए नज़र आ रहा है शुरुआत में टॉरस राशि के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, और ऑप्शन को आपको ग्रैब करना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत अच्छे होंगे, और अगर आपने उनको छोड़ा तो हो सकता है आपको आगे लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए कि इससे तो वही अच्छा था। नहीं, आप उसी से कंपेयर करते जाओगे, जो कि आपको जून में मिलेगा ना, उसी से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि आप अच्छे डिसीजन लोगे इस महीने में। आपके डिसीजन बहुत कारगर होंगे, काम के होंगे, और इस महीने में लिए गए डिसीजन आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपनी जून मंथ में। जून महीने में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी सी हेल्थ इशू हो सकती है समवेयर, आपको थोड़ा सा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। जून महीना है, गर्मी है, बारिश है, सब कुछ है, मौसम भी ऐसा हो रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए। टॉरस, चलिए अगली राशि देख लेते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन निकल के आ रही है जेमिनी। जेमिनी मई 21 से जून 20 के बीच में पैदा होने वाले सभी जातक ज़ोडिएक सन साइन जेमिनी के अंदर आते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, बहुत ही खूबसूरत चंद्र राशि मिथुन। देखते हैं जेमिनी के लिए कैसा आ रहा है जून का महीना। एक्चुअली जून का महीना जेमिनी को इंडिकेट करता है, क्योंकि 21 मई से 20 जून यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी यहीं इसी महीने में आएगा। नमः शिवाय शंभो। जेमिनाई सीजन, वाओ, डेथ कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत से 3 कार्ड आए हैं वंस अगेन। डेथ कार्ड का मतलब है कि बहुत दिनों से एक पेनफुल सिचुएशन चल रही थी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रही थी, आप वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे आप उस सिचुएशन में निकलने की, वहाँ रहना तो बहुत ही आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। और ये सिचुएशन जो है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और मे बी आपकी कोई रिलेशनशिप ऐसी है जो कि डिस्टेंस वाली है, आप उसमें परेशान हो, ट्रैप्ड हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा तंग आ गए, यानी कि घुटन, आपको सफोकेशन हो रहा है। तो वो जो है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहा, वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। आप दोनों एक वापस रीयूनियन में आ रहे हैं, या फिर आपके बीच में दोस्ती हो रही है। अगर आपके अकेलेपन में कुछ अकेलेपन की वजह से आपको ऐसी डेथ सिचुएशन यानी कि बहुत पेनफुल सिचुएशन थी आपकी, तो वो आपका अकेलापन भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। वहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कहती है कि वो आपकी फैमिली में भी मिलेगा सबसे, और या आप खुद मिलवाओगे उनको। तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी आई है तीनों कार्ड, दोनों कार्ड्स में। और तीसरा कार्ड जो फर्स्ट कार्ड जो है कि वो तो बहुत ही
चीज़ों को बदलाव करने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे आपकी जो पुरानी जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशंस ख़त्म होते हुए कोई अच्छी रोमांटिक सी बहुत प्यारी सी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। जेमिनाई खुश हो जाइए, क्योंकि जून महीने में आपके एक बदलाव आ रहा है जिससे कि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्क राशि कैंसर। जून 21 से जुलाई 22 के बीच में जो भी जातक पैदा होते हैं वो ज़ोडिएक सन साइन कर्क के अंदर, कैंसर के अंदर आते हैं। कर्क राशि होती है वाटर साइन, बहुत ही ब्यूटीफुल लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव और बहुत ही प्यारे, सटीक और साफ दिल की। चलिए आइए देखते हैं कर्क राशि के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं जून महीने में कर्क राशि के लिए, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। चलो बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। एक कार्ड और आ गया, देखिए मैंने ऐसे रख दिया तो मैं इसको भी पढ़ूंगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है जी। सबसे पहले आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स आजू बाजू, यानी कि पैसे पैसे की बात होने वाली है। कैंसर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत मनी, यानी कि कुछ ऐसा सडन मनी आने वाली है जो कि आपकी स्टक्ड थी बहुत दिनों से, कोई आपको देने वाले हैं। ठीक है, ये मनी अपने आप नहीं आने वाली, देने वाले हो सकता है आपके फोर फादर्स या फिर कोई आपके पूर्वज या फिर आपके दादा परदादे, कोई तो कोई आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, ये वो भी हो सकती है। या फिर ये वो हो सकता है जब आपने बहुत सेविंग करी थी बहुत पहले और मैच्योर होके सडनली वो इस महीने में आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पे मनी की, करियर की, ग्रोथ की नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको जो है ना पुरानी चीज़ें परेशान करेगी इस महीने। पुराने टाइम में, पास्ट में आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिनका भुगतान आपको आज करना पड़ रहा है और उन चीज़ों को लेके आप अभी परेशान हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे करियर में या रिलेशनशिप में या कहीं पे कुछ ऐसा मिसबिहेव, यहाँ पे बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मिसबिहेव या कुछ छोटी मोटी ऐसी हुई थी, लेकिन आप क्योंकि ओवर थिंक करो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसलिए वो सब चीज़ें आपको परेशान यहाँ पे करेंगी। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी यही कहती है कि आपको इस महीने में थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान भटकेगा पुरानी चीज़ों को लेके, इसलिए आपके डिसीजन स्ट्रांग होने चाहिए और कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा होना चाहिए काम में। कर्क राशि। नेक्स्ट राशि देखते हैं कि कौन सी है। अगली राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लोग जो अक्टूबर 23 से नवंबर 21 के बीच में पैदा होते हैं वो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे, चंद्र राशि में कहेंगे वृश्चिक राशि। तो जो भी जातक वृश्चिक है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए वृश्चिक राशि का नाम देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वृश्चिक राशि जो है उसका साइन क्योंकि स्कॉर्पियो है, बिच्छू है, तो वो ऐसे डंक मारते हैं। जी नहीं, बिल्कुल वृश्चिक राशि बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिबल और बहुत मैच्योर लोगों की होती है। अब अगर बार बार इनको छेड़ोगे तो क्या करेंगे ये, फिर तो आपको बता ही देंगे ना ये कि छेड़ो ना हमको, तो मत छेड़ा कीजिए इनको, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन पीपल होते हैं। चलिए वृश्चिक राशि, पहला कार्ड आ रहा है आपका जून महीने में 5 ऑफ सॉर्ड्स, देन 5 ऑफ कप्स, देन द स्टार। देखिए आपका ये तो महीना है जून आपको थोड़ा परेशानी में डाल रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके सर पे सवार हो गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और वृश्चिक राशि होने के नाते आप ये चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर भी नहीं करते। शेयर किया कीजिए थोड़ा सा, कम से कम आप उन लोगों से शेयर कर सकते हैं जो कि आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स नहीं है तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा, आपके कजन्स में, पेरेंट्स, आपका पर्सन है तो किसी न किसी से आपको शेयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो आपका यहाँ पे पूरा सर दर्द बनी हुई है और उस वजह से आपको यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, बहुत वाला अच्छा वाला स्ट्रेस को निकालने के लिए आप ज़रूर अपनी बातें शेयर कीजिए। दूसरी बात है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि ये रिलेशनशिप वाली एनर्जी है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जो कि आपके रिलेशनशिप को परेशान कर रही है और उस वजह से आप में ये
परेशानी आ रही है, यहाँ पे आपका पर्सन भी परेशान है, आप भी परेशान है। मतलब या तो कोई बीच में थर्ड पार्टी आ गई है या किसी तीसरे ने आप दोनों को कोई ऐसी बातें बताई कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। समहाउ कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट जो भी प्रॉब्लम है वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है जून महीने में। करियर को लेके यहाँ पे आपकी अच्छी ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई एक पॉजिटिव आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप कहीं ना कहीं दूर जाने का, यहाँ बाहर या कहीं और दूसरे शहर जाने का सोच सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे करियर को लेकर थोड़ी सी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। चलिए आपके लिए एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ, बताएं यूनिवर्स क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कह रही है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं एक्चुअली आप लोग। आप रिलेशनशिप में ना वो पुरानी चीज़ों को खोज रहे हैं, वो मेच्योरिटी को खोज रहे हैं, उस चीज़ को खोज रहे हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। जी नहीं, आपको एकदम प्लेन हो जाना है, अपना दिमाग से एकदम एक्सपेक्टेशन हटा देनी है। आपको बोला जा रहा है कि आप उस एनर्जी में जाइए जहाँ आप सब भूल जाइए और आप ऐसे सोचिए कि हमारा ये रिलेशनशिप जैसे अभी शुरू हुआ है। जैसे अभी शुरू होता है, तुरंत शुरू होता है तो क्या होता है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करने में लगे रहते हैं। अभी आपने वो सब करना बंद कर दिया है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि कुछ डिफरेंट कीजिए, कुछ सरप्राइजेस दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ बाहर जाइए, कुछ डिनर लंच का प्लान बनाइए। तो आपको धीरे धीरे उस एनर्जी में आप आ जाओगे। यहाँ पे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से वापस रिपेयर कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को। स्कॉर्पियो, अगली राशि आई है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लोग, वर्गो जोडिएक साइन के लोग अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में पैदा होते हैं। और अगर आप चंद्र राशि से देखें तो ये कन्या राशि है। कन्या राशि के लोग कैसे, कन्या राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ तो होते ही हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अपनी चीज़ों को परफेक्टली करते हैं। चलिए देखते हैं जून महीने में कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे टैरोस। थैंक यू सो मच टैरो। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। द मैजिशियन, वाव। द एम्परर, ब्यूटीफुल। अभी तक का जितने भी मैंने जोडिक साइन पढ़े हैं, सबसे अच्छे कार्ड्स अगर मैं कहूँ तो आए हैं वर्गो के, कन्या राशि के। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी कह रही है कि रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व होने वाली है जून महीने में और बहुत क्लोज आने वाले हैं। आप बड़ा रोमांटिक जाने वाला है आपका जून महीना। द मैजिशियन और द एम्परर एंड क्वीन, भाई बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मैजिशियन और एम्परर की एनर्जी क्या कह रही है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो सब सच होने वाला है जून में। आप खुद कर लोगे एक्चुअली, आप किसी के भरोसे बैठते ही नहीं हो और आप मैनिफेस्टेशन में भी उतना यकीन नहीं करते हो। आप यकीन करते हो अपने हाथों पे, कर्म पे। तो आप वो कर्म करने वाले हो, अपने हाथों से जादू बिखेरने वाले हो दुनिया में। एम्परर की एनर्जी कह रही है कि आप बहुत स्टबन होने वाले हो अपने काम को लेकर। आप बहुत ज़्यादा लिस्ट बनाने वाले हो और उन सब को काम को ख़त्म करने वाले हो। जून महीना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आएगा, कर्म योगी के रूप में निखरोगे और आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी एनर्जी है वर्गो के लिए। चलिए नेक्स्ट, एक्वेरियस। जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में जो भी जातक पैदा होते हैं वो एक्वेरियस जोडिएक सन साइन के अंदर आते हैं और कुंभ राशि इसको कहा जाता है। कुंभ राशि बहुत ही प्यारे लोग। कुंभ राशि जैसे कि कुंभ होता है, कुंभ यानी कि घड़ा। घड़ा कैसा होता है, ऊपर से उसका मुंह छोटा होता है, पेट बड़ा होता है। इसका मतलब कुंभ राशि के लोगों के पेट में सारी बातें पच जाती हैं, किसी को नहीं बताते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। बाहर से देखेंगे जॉली और बहुत ही प्यारे दिखेंगे और अंदर से वो सीक्रेटिव होते हैं। जॉली मतलब अंदर से भी वो इतने पॉजिटिव होते हैं। बट एक फ्रेंड अगर आप कुंभ राशि का बना लेंगे तो आप जाके उसको अपने सारे सीक्रेट्स बड़े आराम से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए जून के महीना में क्या आ रहा है, क्या लेके आ रहा है जून मंथ आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके जी, कुंभ राशि आपके लिए गेट टुगेदर आ रहा है, फैमिली गेट टुगेदर। फैमिली गेट टुगेदर भी ऐसा है कि आप लोग जैसे कि फंक्शन में मिले हैं, कोई ना कोई फंक्शन, कोई एनिवर्सरी, बर्थडे, समथिंग, एंगेजमेंट, ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाने वाले, मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के मनी बहुत आने वाली है, पैसा आने वाला है, चाहे किसी भी सोर्स से आए। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आपके सोर्सेज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं, वो उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे मनी तो आपके आने वाली है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि लोगों से ज़रा बच के रहिए। जो लोग आपको देख रहे हैं कि इतना पैसा इनके पास आ रहा है, इतनी खुशियाँ इनके पास आ रही, तो ठग जो लोग हैं, जो लोग आपकी खुशियाँ चुराने वाले हैं, जो आपको नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, जो लोग आपका बुरा चाहने वाले हैं, वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उनकी एनर्जी कैच करके पकड़ के सही तरीके से चलना है जून महीने में। चलिए, इसके लिए मैं एक आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। गाइडेंस क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आप अपने काम कीजिए, बाकी इन लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आपकी खुद की एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई होने वाली है एक्चुअली, इसीलिए क्योंकि इनके ऊपर जितना ध्यान देंगे ना, तभी इनको लगेगा कि हमको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है और इनकी एनर्जी बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके पास अभी अपनी फैमिली, अपना काम है, अपना फाइनेंस, अपना करियर है, अपना रिलेशनशिप है, उस पर ही ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा जून महीने में। एक्वेरियस। अगली ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि। सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में जो भी जातक पैदा होते हैं वो तुला राशि के अंदर आते हैं। तुला राशि के जातक बहुत ही खूबसूरत होते हैं। एक बात जो इनकी बहुत ही अच्छी होती है कि इनकी स्माइल जो है ना बहुत अट्रैक्टिव होती है। जितने भी तुला राशि के जातक देखे हैं मैंने, बहुत खूबसूरत इनकी स्माइल होती है। लकी होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इनका शुक्र हाई होता है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को पसंद करते हैं। अब देखिए, आप बोलेंगे कि नहीं जी बहुत सारे गरीब लोग हैं, लग्जरी कहाँ से लाएंगे? जी हर तबके की लग्जरी अलग अलग होती है, तो वो लग्जरी उनके दिमाग में रहेगी ही रहेगी, चाहे आप जो कर लो, क्योंकि वो है तुला राशि। और तुला राशि जो है वो अन्याय के बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि उनका साइन है जस्टिस का साइन। देखते हैं, इनका भी आया है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड द 4 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, यहाँ पे भी कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके अंदर, जो ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है 4 ऑफ कप की एनर्जी यानी कि रिलेशनशिप से। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं और उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप आगे बढ़ने वाले हैं जून मंथ में। वो रिलेशनशिप यहाँ पे हील होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उधर आपका पार्टनर भी परेशान है और आप तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आपको तो सिचुएशन ऐसी लग रही कि कब यहाँ से मैं निकलूँ, नहीं तो मेरा यहाँ इधर दम ही घुट जाएगा। तो आपके यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की। ख़त्म होने वाली है सारी प्रॉब्लम्स और आप उभरने वाले हो एक नए हीरो के रूप में, एक नए पर्सन के रूप में। रिलेशनशिप का एंड हो रहा है क्योंकि अब उसमें दम रहा भी नहीं, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती आप दोनों उसको घसीट रहे हो। तो इसी तरीके से आप दोनों म्यूचुअली उसको ख़त्म कर लोगे। दुख ज़रूर होगा आपको, क्योंकि वो आपका पहला रिलेशनशिप था और बहुत था दिल के करीब, लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई कि अब उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है आपके पास से बहुत सारे पैसे निकल जाएँ, हो सकता है आपके पैसे कहीं ना कहीं चले। यहाँ पे वो भी हो सकता है कि कोई डाइवोर्स किसी ने अगर फाइल किया हो तो उसके पास से बहुत सारा पैसा जाने वाला है। चलिए देखते हैं कि आपके पास गाइडेंस क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ नेगेटिव कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कह रही है कि आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा इस महीने में भी। आपके बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब आपके पास कोई नहीं रहेगा, जब आपके पास कोई हेल्प नहीं रहेगी। आपको अपने डिसीजन खुद से लेने पड़ेंगे। हो सकता है आपका कोई भी यहाँ पे हेल्प साइकोलॉजिकली मेंटली हेल्प ना कर सके। मैं इमोशनली या फिर इकोनॉमिकल हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने टूट जाते हैं, इंसान इतना टूट जाता है कि उसको चाहिए कोई एक जना जिससे वो अपने मन की, दिल की बात कर सके। तो यहाँ पे सारी दिल की बात आपको खुद से करनी है। और आपकी हेल्प अगर कहीं आए या ना आए, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपके अंदर है,
वो आपने पहचानी नहीं अभी तक, तो वो आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानी, जगानी है। डिप्रेस नहीं होना है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी हाई रखना है, चाहे जो भी हो सब कुछ ठीक हो ही जाता है। हर एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है वो हमको बेहतर बनाने के लिए आती है। चलिए, लियो साइन, जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में पैदा होने वाले लोग जोडियक साइन लियो के अंदर आते हैं और इसको कहते हैं चंद्र राशि सिंह। जैसे कि सिंह है, सिंह राशि है, वो सिंह के नाम पे शेर की राशि है। शेर कैसा होता है? राजा, मस्त मौला, अपनी मर्जी का मालिक, किसी से नहीं दबने वाला। सूर्य इनका ग्रह है, तो राजा ही रहेंगे भाई। देखते हैं राजा आप लोगों के जून महीने में क्या आने वाला है। पहला कार्ड आया 5 ऑफ कप्स, देन द चैरियट एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप में सबके प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं नहीं पता, क्या ना कोई सितारा ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो है रिलेशनशिप से तंग आ गए हैं। देखिए जी, दिल टूटा हुआ है बुरी तरीके से। जून महीने में और बुरे हाल हो जाएंगे और इसके लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि आपने जो है ना हर चीज़ को इग्नोर करते गए। ठीक है, छोटी बातों को आप और आपके जो पर्सन है वो दोनों ही इस रिलेशनशिप को लाइटली ले लिया और इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, एक दूरी बन गई है। यहाँ पे दिल टूटने का मतलब दूरी बन गई है। और जब छोटी चीज़ों को आपने इग्नोर किया ना, तो यहाँ पे ऐसा भी आप दोनों को लगने लगा है अब कि इग्नोर इसलिए हुआ शायद कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। यहाँ पे आपके बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है कि अगर आप एक दूसरे को टाइम दें, बाहर निकलें, थोड़ा घूमें फिरें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड भी एक कार्ड है जो कि कह रहा है कि आपको अपने काम के लिए घर से बाहर दूर जाना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में ग्रोथ तो है, आपके जून में थोड़ा ग्रोथ तो है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप के लिए कोई गाइडेंस देते हैं क्या यूनिवर्स हमको। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाइडेंस दे रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप कह रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे को एक किंग और एक क्वीन जैसे ट्रीट करना है। जिस तरीके से आप लाइटली लेते हो ना कि चलो हो जाएगा, चलो ठीक है जी, ये तो अपनी है, ये तो अपना ही जाएगा किधर, तो वो चीज़ को छोड़ के ना इम्पॉर्टेंस देनी है अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा। और आप दोनों में प्यार तो है ही, वो टाइमप्रेरी ऐसा होता है कि थोड़े टाइम पे ना कुछ थोड़ा होता रहता है, इसलिए कि अब आप एफ़र्ट डालो, नहीं तो फिर वो टूट भी सकता है। तो एफ़र्ट डालने का कार्ड आ गया है, बहुत सारा एफ़र्ट करने हैं। ठीक है जी, अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमको। कैप्रिकॉन, मकर राशि, दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, जो भी जातक पैदा होते हैं, वो जोडियक सन साइन कैप्रिकॉन के अंतर्गत आते हैं। चंद्र राशि से देखा जाए तो उसको मकर राशि कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत राशि है, अर्थ साइन की राशि है मकर राशि। गंभीर लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ग्राउंडेड लोग होते हैं मकर राशि के लोग। चलिए देखते हैं मकर राशि आपके लिए जून के महीने में क्या निकल के आ रहा है। ओके, खुद ही निकल के आ गया, 2 कार्ड आ गए हैं। चलिए तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स एंड सेकंड इज़ 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए फिर से कप्स की एनर्जी, यानी कि रिलेशनशिप इश्यूज़, दोनों में ही इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपने जो है बहुत सारे अपने एक्सपेक्टेशन पाल रखे थे कि मुझे ये भी मिलेगा रिलेशनशिप में, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिला। आपको तो वो भी नहीं मिला जो कि नॉर्मल लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे आई एम सॉरी दैट आपकी जो दोनों ही कार्ड नेगेटिव हैं, सो मैं आपके लिए कोई भी आप शुगर कोटेड वर्ड नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं और जून के महीने में वो इश्यूज़ रेज होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरा कार्ड भी आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कह रहा है कि ये रिलेशनशिप के इश्यूज़ आपको तोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कैप्रिकॉन के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज़ को ठीक करने के लिए प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स।
जी ठीक है, बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस मिला है हमको। 10 ऑफ कप्स, द स्टार एंड द मैजिशियन। देखिए मैजिशियन जैसी तो आपकी पर्सनालिटी है, आपको ये पर्सनालिटी जगानी है, याद करनी है, आपको इस पे ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे काम रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के चलते आपने बहुत सारे काम डिले कर दिए थे, नहीं कर रहे थे, आपने साइड रख दिए थे, तो अब उन चीज़ों को, उन कामों को आपको आगे लाना है। ठीक है, आपको अपने स्टार यानी कि आपके करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उस चीज़ को आपको ठीक करना है। ठीक होने वाली है एक्चुअली जून में, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी ही देगी। हो सकता है रिलेशनशिप आपसे छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी फैमिली आपका पूरा साथ देते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है आपको ये बताएंगे वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं था, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा था, आपको कहीं कहीं जगह पे बहुत ही स्लो कर रहा था। तो उस वजह से आपकी यहाँ पे फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके लव वंस पूरा आपका साथ देंगे। कभी कभी गलत जगह पे भी आदमी फंस सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका डिसीजन सही हो या हर बार वो बुरी चीज़ें सही हो जाए। कई बार वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाती हैं। बात के तीनों कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, गाइडेंस के तीनों कार्ड अच्छा आ रहे हैं, इसलिए जून मंथ आपका मिक्स जाने वाला है कैप्रिकॉर्न। चलिए नेक्स्ट राशि क्या कह रही है हमको। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस है धनु राशि। नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में पैदा होने वाले सभी जातक सेजिटेरियस जॉडियक सनसाइन के अंदर आते हैं। इसको कहते हैं धनु राशि। धनु राशि जो होती है, तीर का इसमें एरो का निशान है। बहुत ही शार्प लोग होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। वो कम्युनिकेशन इनका बहुत हाई रहता है। कई बार इनको गुरु यानी कि एक टीचर के जैसे देखा जाता है, क्योंकि इनकी टॉकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, इनमें डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होती है, लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत ही अच्छे होते हैं धनु राशि के लोग। आइए देख लेते हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस लोगों के लिए। चलिए पहला कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। खूबसूरत सी एनर्जी आई है, तीनों कार्ड बहुत ही हाईली पॉजिटिव। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि क्वीन जैसे आप राज करेंगे, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, शांति और बहुत सुकून आने वाला है आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कह रही है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है काम करने की, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की, कोई जॉब लगने की। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी सामने, उसको ग्रैब कर लीजिए। बस यही आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। द वर्ल्ड की एनर्जी कह रही है कि सेटिस्फैक्शन होगा आपको अपने कर्मों का, अपने अच्छे कर्मों का फल यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है, और आप इस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, और आप बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा शांति अपनी महसूस करेंगे। धनु राशि वालों के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं है ना वो बहुत आगे आगे बढ़ती है। एक पूरी हो गई तो 3 नई शुरू हो जाती है। अगर जून मंथ में आपके लिए सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है धनु राशि वालों। आपके लिए किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अच्छा ही है। चलिए नेक्स्ट अगली राशि आ रही है पाइसेस। पाइसेस जो होते हैं वो होते हैं फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच में पैदा होने वाले जातक। पाइसेस यानी कि मीन राशि, अगर चंद्र राशि में गिनेंगे तो ये इसको मीन राशि कहते हैं। और मीन राशि के लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिबल होते हैं, इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और हीलर्स तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। चलिए देख लेते हैं पाइसेस के लिए क्या कहते हैं जून मंथ। नमः शिवाय शंभो। प्लीज़ बताएं कि पाइसेस के लिए जून मंथ में क्या एनर्जी आ रही है, उनका जून का महीना कैसे निकलने वाला है। चैरियट, हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हाई प्रिस्टेस को ना वैसे भी पाइसेस से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस होता है इंट्यूशंस का, हाई प्रिस्टेस होता है मेडिटेशन का कार्ड। तो यहाँ पे पाइसेस आपके लिए बहुत ही मन की शांति होगी इस महीने में, और बहुत ज़्यादा आप बैलेंस रहोगे। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ
होती हुई नज़र आ रही है आपकी। अगर आप कहीं जाते हो योगा सेंटर या मेडिटेशन सेंटर, तो वहाँ पे आपकी काफ़ी कुछ अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप अपने घर से बाहर कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका करियर भी इसी से रिलेटेड हो। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि आप अपनी चीज़ों में फोकस हो जाएंगे। अभी तक जो आपके मन इधर उधर लग रहा था, थोड़ा सा चंचल मन है आपका, तो आपके मन में जो तरंगे उठ रही थी ना, वो तरंगे अभी शांत होती नज़र आ रही है। करियर वाइज आपका जून महीना बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज आपका जून महीना अच्छा है। थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, तो मेडिटेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं, वो सब रिलीज़ कर लेंगे आप। तो यहाँ पे जून मंथ में स्पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी, शांत, हाई और पॉजिटिव नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हमने शायद 12 राशियों की रीडिंग कर ली है। मैं सब राशियों के नाम और उनका टाइम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको सारी राशियों का देखने की ज़रूरत नहीं। अपनी राशि, अपने घर वालों की राशि, अपने दोस्तों की राशि को देखिए और बाकी को स्किप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता, आपसे रेजोनेट नहीं होती, तो अपने दोस्तों को किसी न किसी को ज़रूर होगा, उसका फ़ायदा उठाइए और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए और चैनल देखने के लिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँगी। जय श्री राधे, हर हर महादेव।